और दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एग्ज़ाम गुरुजी में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले 10 जुलाई 2020 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्विज। तो दोस्तों आज की वीडियो में 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप BSTC परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस, पटवारी, SSC, बैंकिंग या रेलवे, NTPC और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो ये क्विज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हेल्पफुल रहेगा। जब अगर आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो इनमें से कोई भी एक प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, प्रश्न संख्या फर्स्ट यानी जून 2020 में किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार गीता नागभूषण का निधन हो गया है। ऑप्शन दे रखा है कन्नड़, बी ऑप्शन दे रखा है मलयालम, सी ऑप्शन दे रखा है तेलुगु और डी ऑप्शन दे रखा है उड़िया। तो साथियों यहाँ पर हमें ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। जैसे ही प्रश्न का लैंग्वेज पकड़ लीजिए आप तुरंत आंसर पे आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कन्नड़। जी चलिए मित्रों, हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रश्न का जो लैंग्वेज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या राइट करना पड़ेगा। जैसा कि प्रश्न दे रखा है जून 2020 में किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार गीता नागभूषण का निधन हो गया, हमें यहाँ पर कन्नड़ भाषा को राइट करना पड़ेगा। 28 जून 2020 को कन्नड़ साहित्यकार गीता नागभूषण का निधन हो गया। उनका जन्म 25 मार्च 1942 को सावलंगी गांव, जिला कुलबर्गी, कर्नाटक में हुआ था। वे कर्नाटक साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और उन्हें उनके द्वारा रचित उपन्यास बदगू के लिए 2004 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जैसा कि दोस्तों अगला जो प्रश्न आपको नज़र आ रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जून 2020 में भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप को, बहुत महत्वपूर्ण है, जून 2020 में भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप को बंद कर दिया गया है। तो जब भी इनको ये बंद कर दिया गया है, किस अधिनियम के तहत बंद गया? ऑप्शन है 61A, 62B, 69A और 71C। तो साथियों यहाँ पर हमें राइट करना पड़ेगा 69A। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए दोस्तों अपन बात कर लेते हैं इस प्रश्न की। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 29 जून 2020 को भारत सरकार ने चीन के 59 मोबाइल ऐप को बंद कर दिया है और ये प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 59A की धारा के तहत इनको बंद किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से था टिकटॉक सहित यूजी ब्राउज़र, शेयर इट, विचचैट, हेलो वे अन्य चाइनीज ऐप शामिल है। ये प्रतिबंध देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा के दृष्टिगत लगाया गया था। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इससे ऐप पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की सिफारिश भी की थी। इसी प्रकार अगर अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि जून 2020 में कार्ल रीनर हास्य कलाकार का निधन हो गया है। वे कौन से देश से संबंधित थे? ऑप्शन दे रखा है ब्रिटेन, बी ऑप्शन दे रखा है अमेरिका, सी ऑप्शन दे रखा है जर्मनी, डी ऑप्शन दे रखा है हमारे सामने स्पेन। तो साथियों हमें यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, अमेरिका। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। चलिए दोस्तों हम पढ़ के बता देते हैं। जून 2020 में कार्ल रीनर हास्य कलाकार थे प्रसिद्ध, इनका निधन हो गया। वे किस देश से संबंधित थे? तो हमें यहाँ पर अमेरिका को राइट करना होगा। 29 जून 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी हास्य कलाकार कार्ल रीनर का निधन हो गया। वे 98 वर्ष के थे। वे एक लेखक भी थे, हास्य अभिनेता थे। इसके अलावा वे निदेशक भी थे और अभिनेता भी थे। उन्होंने ओ गॉड 1977, द जार्क 1979 फिल्मों का निर्देश भी किया था। उन्होंने लेखक और निर्माता के रूप में 9 प्राइम टाइम जी अवार्ड और 1 ग्रैमी अवार्ड भी जीता था। इसी प्रकार अगला प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए प्रश्न का लैंग्वेज पढ़िए, आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर अपन बात करते हैं ना, तो यहाँ अगला जो प्रश्न दे रखा है वो मैं आपको क्लियर करके बताऊँ। मार्च 2020 में हॉकी इंडिया ने किसे हॉकी इंडिया मास्टर समिति का संयोजक नियुक्त किया है? ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ आपको सब कुछ क्लियर है। देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन दे रखा है हरविंदर सिंह, बी ऑप्शन है RP सिंह, सी ऑप्शन है जगबीर सिंह, डी ऑप्शन है सुरेंद्र सिंह।
तो साथियों यहाँ पर हमें बी ऑप्शन पे राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल, मार्च 2020 में हॉकी इंडिया ने किसी हॉकी इंडिया मास्टर समिति का संयोजक नियुक्त किया है। यहाँ पे हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा आरपी सिंह को। जी दोस्तों, 9 मार्च 2020 को हॉकी इंडिया विश्व मास्टर हॉकी के सदस्य के तौर पर शामिल हो गया है और इसमें 38 देशों के राष्ट्रीय संघों की सदस्यता प्राप्ति है। 9 मार्च 2020 को हॉकी इंडिया विश्व मास्टर्स हॉकी के सदस्य के तौर पर शामिल हो गया है। इसमें 38 देशों के राष्ट्रीय संघों को सदस्यता प्राप्त है। इससे जुड़ी जिम्मेदारी के निर्वहन और अन्य गतिविधियों की देखरेख हेतु हॉकी इंडिया ने भारत के पूर्व कप्तान आरपी सिंह को हॉकी इंडिया मास्टर समिति का संयोजक और हरबंदर सिंह को समिति का अध्यक्ष बनाया है। तो आरपी सिंह को इसका संयोजक नियुक्त किया गया है, जबकि हरविंदर सिंह को यहाँ पर इनका अध्यक्ष बनाया है। बीपी गोविंदा, जगवीर सिंह, एबी सुबैया, सुरेंद्र कौर और एम रेणुका लक्ष्मी को इस समिति का सदस्य के तौर पर नामित किया है। विश्व मास्टर्स हॉकी एकमात्र मास्टर इकाई है जिसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIS द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसके लिए वैश्विक रूप से मास्टर्स टूर्नामेंट कराने का उसे एकल अधिकार भी प्राप्त है। इसी प्रकार अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमारे पास में दे रखा है 5वां। अप्रैल 2020 में होने वाला हॉकी टूर्नामेंट नोवल कोरोना वायरस के कारण कब तक स्थगित कर दिया है। ऑप्शन दे रखा अगस्त, सितंबर, दिसंबर और नवंबर। तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शन का राइट करना पड़ेगा बी, सितंबर को। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बी ऑप्शन की, सितंबर। तो यहाँ पर प्रश्न का लैंग्वेज है 11 अप्रैल से 18 अप्रैल 2020 तक आयोजित होने वाला 29वां अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट नोवेल कोरोना वायरस के कारण संक्रमण की दृष्टिगत से स्थगित कर दिया गया है। ये टूर्नामेंट अब 24 सितंबर से 3 अक्टूबर 2020 के मध्य आयोजित होगा। इस टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया के इपोह में किया जाएगा और इस टूर्नामेंट में भारत भाग नहीं लेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस टूर्नामेंट के अंदर भारत भाग नहीं लेगा। इसी प्रकार अगर छठे प्रश्न की बात करते हैं तो छठा प्रश्न दे रखा है जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। भारत, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और आगे दे रखा हमें जापान। तो बिल्कुल आपको एक सही ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि स्क्रीन पर प्रश्न लिखा हुआ है जूनियर पुरुष वर्ल्ड कप हॉकी 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, संभावना कहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, भारत में इसकी संभावना है। 17 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने घोषणा की कि जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन भारत में किया जाएगा। ये दूसरी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व 2016 में जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने इसे जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन पहली बार दक्षिण अफ्रीका में कराने का निर्णय लिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है अभी जो नोवल कोरोना वायरस का संक्रमण चल रहा है, तो उस स्थिति में फिलहाल इनको स्थगित कर दिया गया है। तो इनको वापस अगर आयोजन होगा तो समिति की पुनः मीटिंग होगी और उसके बाद इनकी घोषणा की जाएगी। तो आप इसका विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है। 7वां प्रश्न दे रखा है हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA के पाठ्यक्रम की अवधि कितने वर्ष कर दी है। तो दोस्तों ये अगर प्रश्न आ गया तो भाई आप क्या जवाब दोगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA के पाठ्यक्रम की अवधि कितने वर्ष कर दी है। 1 साल, 2 साल, 3 साल और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा 2 साल। देखिए साथियों मैं आपको बता देता हूँ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि अब से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा। अब तक इस डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल की थी। परिषद ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पाठ्यक्रम की अवधि में आवश्यक संशोधन करने को भी कहा है। परिषद ने एक आधिकारिक आदेश में कहा है कि अब 2020 और 21 में MCA पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल होगी। गौरतलब है कि पिछले वर्ष दिसंबर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने
एमसीए पाठ्यक्रम की अवधि को घटाकर 2 साल करने से संबंधित प्रावधान भी पारित किया था। जी, आठवां प्रश्न दे रखा है, हाल ही में आकाश देश के 66वें ग्रैंड मास्टर शतरंज खिलाड़ी बने हैं, तो वे संबंधित है कौन से राज्य से? तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन आपके सामने दे रखा राजस्थान, उत्तराखंड, तमिलनाडु और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें आठवें प्रश्न का सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। जी, तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी को FIDE रेटिंग में 2495 रैंक मिली है और चेन्नई के इस खिलाड़ी ने पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन के विश्वरेशन से परीक्षण लिया है। ग्रैंड मास्टर वे सर्वोच्च खिताब होता है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब होता है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने करियर में प्राप्त किया जा सकता है। ये खिताब विश्व के शतरंज के सर्वोच्च शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाता है। ठीक है, हाँ जी। इसी प्रकार अगर अपन 9वें प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान को पूरा किया है। बिल्कुल, हाल ही में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु को पूरा हुआ है। और ये अभियान कब शुरू किया गया था? अगर मान लीजिए ये प्रश्न आ गया तो क्या करेंगे? जी, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 मई, इनमें से कोई नहीं। साथियों हमें सी ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा, 5 मई। भारतीय नौसेना ने 8 जुलाई 2020 को कहा है कि उसने कोरोना वायरस नामक महामारी के बीच 3 देशों से लगभग 4000 भारतीयों को वापस लाकर 5 मई को शुरू हुए समुद्र सेतु अभियान को पूरा कर लिया है। 55 दिन तक चले इस अभियान का अब समापन हो चुका है। अभियान के तहत मालदीव के माले से 5 जहाज़ों से भारतीयों को वापस लाया गया था। वहीं ईरान के बंदर अब्बास तक 2 और श्रीलंका के कोलंबो तक जहाज परिचालन किया गया था। भारतीय नौसेना 2006 में ऑपरेशन सकून बेरूत और साल 2015 में ऑपरेशन राहत यमन के तहत पूर्व में भी इस तरह के निकासी अभियान चला चुकी हैं। इसी प्रकार 10वां प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पुरस्कार, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है भैया, सुन लेना, प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको विशेष कर ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों दे रखा, हाल ही में किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो साथियों यहाँ पर अब इस प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश को राइट करना होगा। जी, जून 2020 में, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, जून 2020 में हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार जीता है। उल्लेखनीय है कि ये पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायत के कार्यों की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया है। आपको मैं बता देता हूं कि हिमाचल प्रदेश के सभी 3226 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सुविधा से जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों आज के इस करंट अफेयर में मैंने आपके सामने 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कल कराए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।